ऐसा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गाय के गोबर पर भी टैक्स सुना होगा, गैस पर भी टैक्स सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने ये भी सोचा था कि भैंस के गोबर पर भी टैक्स हो सकता है? यकीनन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा और ना ही आप लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन अब मरियम नवाज ने इस चीज को भी सच साबित कर दिया है और मरियम नवाज के हाथों अब भैंसें भी नहीं बची, क्योंकि हर एक चीज पर तो इसने टैक्स लगा लिया है। सिर्फ ये जानवर ही रहते थे, अब इन जानवरों के ऊपर भी टैक्स नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। तो ये बहुत जल्द आपकी सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये घोड़ों की लिद का भी लेंगे, बकरियों की मेंगनों का टैक्स इकट्ठा करेंगे जो इनका तरीकाकार है, ये मुर्गियों की बिठों का भी टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इनका पता कोई नहीं है। आप टैक्स जरूर लें लेकिन उसको इस्तेमाल करें उस मकसद के लिए जिसके लिए आपने देना था। अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर अभी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है? किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं भैंसों के पीछे से खेतों में यूट्यूबर से लेके भैंसों तक सब पे टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स भी लगा दिया, 30 रुपए फी भैंस गोबर टैक्स भी लगा दिया। आपको कोई परेशानी नहीं इसकी वजह से? नहीं, मेरी कौन सी भैंस है, ठीक है ना, आपकी भैंस है, आप अपनी भैंस को 15 रुपए का पैम्पर बांध दें, ठीक है ना, 30 रुपए बचा लें। मैं तो यही आपको गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक फी भैंस 30 रुपए यौमिया गोबर टैक्स वसूल करने की तजवीज दे रहा होगा, लेकिन खबर असल है बाजी आप लगाएंगी आप सब पर गोबर टैक्स। आपको हंसी आ रही होगी, खैर मनाएं, उस दिन का इंतजार करें जब मरियम औरंगजेब आपके बाथरूम के बाहर कॉपी और पेंसिल लेकर खड़ी होंगी और नोट करेंगी आप कितनी बार बात कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए, किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पे जो रोटी है, जो हमारे टेबल पे रोटी है, इस इशू के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को इस इशू के ऊपर हमें लगता है कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, उस तरीके की एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स के ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पिछले बजट में भी थे, उस पर भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने इसमें बेहतरी लाई। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए, इन इश्यूज पे आप भी बात करें। आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीजों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां हमें एक होकर एक आवाज होकर इतना जहाज चलेगा। जाहिर है उसके लिए एक तो पेट्रोल, उसमें जो जेट फ्यूल है वो डलेगा, उसके लिए कीमतें हमने तेल की बढ़ा दी हैं, लेकिन बाकी जो हमने महंगे बैग लेने हैं, इतना कुछ करना है, उसके लिए कहीं से तो पैसा चाहिए। तो अब आप पर लगेगा गोबर टैक्स। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचिए अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई, और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो है वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज़्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। अब ये नहीं पता कि ये सिर्फ भैंस पे लगेगा या कट्टे पे भी लगेगा। मेरा मतलब है कि भैंस के साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है, और अगर किसी की भैंस ने ज़्यादा गोबर कर दिया तो उसका क्या बनेगा, किसी ने कम किया तो क्या उसके लिए कोई कंसेशन फॉर्म होगा कि आप भर के जमा करवाएंगे कि मेरी भैंस आजकल कम गोबर कर रही है, या कोई उनके पीछे पैम्पर्स लगाए जाएंगे। मतलब ये अभी तक इसके जो खदोखाल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के वो सामने नहीं है कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। 30 रुपए गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और टैक्स की बात हो रही है और आई थिंक ये यूट्यूब के ऊपर ही लगाया जा रहा है। वैसे तो सारी दुनिया में यूट्यूबर से टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान ही वाद मुल्क है जो इसको रेमिटेंस समझ के शायद किसी को टैक्स नहीं वसूल करता। तो अब टैक्स ये लगाया जा रहा है कि हर 1000 व्यूज पर
195 ये हर यूट्यूबर देगा। आई थिंक इसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है। ये करना क्यों पड़ रहा है, ये जरा समझ लें। पाकिस्तान को अभी तक जो माली साल चल रहा है 600 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है टैक्स के वसूलियात में। टैक्स वसूली में 600 अरब का खसारा है। तो नए तरीके निकाले जा रहे हैं, गोबर पे टैक्स लगा दो। अच्छा, ये बहुत जल्द आपकी सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। अभी ये 1000 अरब पता है कैसे कमा रहे हैं? आप जो पेट्रोल लेते हैं ना, उसके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेते हैं ना, ये उससे ये 1000 अरब आपसे निकाल रहे हैं। 1000 अरब निकाल रहे हैं आपसे। इस 1000 अरब से मैं अगर रफ तरीन एस्टिमेट आपको बताऊं तो इस 1000 अरब से तकरीबन 50 ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जो शौकत खानम अस्पताल कैंसर का या उससे बेहतर हो सकते हैं। विच मीन्स पंजाब के 36 अजला हैं अगर, तो हर जिले में, सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए, वैसे तो पंजाब की निकल जाए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं पर्सपेक्टिव में रख के, और ना पंजाब में कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पंजाब के सारे अजला में हो सकता है और बलूचिस्तान के सारे दूर दराज इलाकों में कैंसर का टॉप अस्पताल बनाया जा सकता है। इतना पैसा ये आपसे निकलवा रहे हैं। शौकत खानम का इसलिए नाम मैंने लिया है कि वो कैंसर का अस्पताल है और बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ गई है, और ये क्रेडिट, ये ऐसा अस्पताल है जिसको आलमी तंजीम ने एक्रेडिटेशन दी हुई है, जैसे शिफा इंटरनेशनल को मिली देना था। अब आप पेनी भी लगा के आप ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि जिम्मेदार के ऊपर अभी फर्दर मजीद ग्राइंडिंग होनी है, मजीद टैक्सेस लगने चाहिए। वो गोबर का क्या जाके आपका एलडीपीएमसी का अमला उठाता है, जाके उन भैंसों का गोबर कौन उठाता है? किस चीज का टैक्स ले रहे हो? वो गोबर हम लोग वहां से उठाते हैं, भैंसों के पीछे से खेतों में फेंकते हैं जाके अपने। मुनीब साहब जिम्मेदार बैठे हुए, जितने जिम्मेदार बैठे थे ऑल नो इट। वो गोबर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोज ऑफ करना? किस चीज का टैक्स? इसी तरह आके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइलमी का और पब्लिक से डिस्कनेक्ट का आइडिया होता है। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी टैक्स की या नहीं होगी, अंडर कंसिडरेशन है इंप्लीमेंट करने। Who is the most connected चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान, जो अपने आवाम के साथ वाकई कनेक्टेड है एट दिस टाइम? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। आप ये नहीं, आपकी राय है कि आप उनके लिए जवाब दो। नहीं, मेरी राय, अपनी राय आपको लग रहा है मोस्ट कनेक्टेड मरियम साहब हैं। कैसे जी? क्या आज खैर है? वो इतनी कनेक्ट हैं कि वो देखते हैं कि कोई बंदा खुश तो नहीं है और कोई बंदा मुतमईन तो नहीं है। ये कोई बंदा यही तो डिस्कनेक्ट है, यही तो डिस्कनेक्ट है। वो कनेक्ट है तो उन्हें पता है ना इन चीजों का भाई। क्यों जी इमरान साहब? और सीरियस नोट यार, अच्छा सीरियस नोट जो है ना, पाकिस्तान की ये जो ब्लू बुक है ना, ये जो अहले इक़्तिदार के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आपने ये करना है वो करना है, वो जो उस सिस्टम में चला जाता है वो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। इवन के अपना जो हाउस चूज करता है उसको, वो उसके साथ उसका कनेक्शन खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए, जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त रॉ मटेरियल होता है। इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फ़ायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा, खाद भी बनती है तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपये लेगी, पंजाब हुकूमत। देखिए, अगर तो गोबर से वाकई में वो बायोगैस बनाते हैं तो उसकी कोई पॉलिसी सामने लेकर आए, बताएं जनाब हम ये करने जा रहे हैं, इस पैमाने पर करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी है, प्राइवेट लोगों को इसमें इस तरह इन्वॉल्व करेंगे, सरकारी लोग इसमें इतना हिस्सा डालेंगे। वो पॉलिसी दे देना, या आप ये पॉलिसी दे दें कि जनाब बायोगैस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक सब्सिडी जारी कर रही है कि इसका सारा सामान गवर्नमेंट मुहैया करेगी और इतने पैसे गवर्नमेंट देगी और इतने पैसे आप डाल दें, या तो ये कर दें, सारा गोबर खुद ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीबोगरीब खबर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार अब भैंसों के गोबर पर टैक्स लगाने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, गोबर पर टैक्स। जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया, टीवी डिबेट शुरू हो गई, लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है? क्या देश की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि अब गोबर पर भी टैक्स लगाना पड़े? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का तर्क ये है कि गोबर का इस्तेमाल कई जगहों पर ईंधन और खाद के रूप में होता है, जिससे एक तरह की आर्थिक गतिविधि जुड़ी हुई है। ऐसे में इस पर टैक्स लगाकर सरकार रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, लेकिन आम जनता इस फैसले से खुश नहीं दिख रही। गांव में रहने वाले लोग खास तौर पर नाराज हैं, क्योंकि उनके लिए गोबर सिर्फ कचरा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत का एक अहम हिस्सा है। चूल्हा जलाने से लेकर खेतों की खाद तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस पर टैक्स लगाना लोगों के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स की बाढ़ आ गई है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब सांस लेने